ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्राचीन भारत महाजनपदों का युग, जहां महान राज्य और गणराज्य विद्यमान थे। इन्हीं में से एक था वत्स राज्य, जिसकी राजधानी कौशांबी थी। इस राज्य का राजवंश विशेष था। यह वंश पांडवों के वंशज राजा परीक्षित से चला था। लंबे समय तक इस वंश ने हस्तिनापुर पर शासन किया, किंतु एक भीषण बाढ़ के कारण नगर अस्थिर हो गया। तब राजा निचक्षु ने कौशांबी जाकर एक नए राज्य की स्थापना की। समय के साथ अनेक राजाओं ने शासन किया और अंततः राजा शतानिक आए। उनकी पत्नी मृगावती से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, उदयन। जब उदयन युवावस्था में पहुंचे तो उन्हें राज सिंहासन सौंप दिया गया। इसके पश्चात शतानिक और मृगावती हिमालय की ओर तपस्यारत होने चले गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राज्य और राजा दोनों सुरक्षित हाथों में हैं। वत्स के मंत्री उदयन के विश्वस्त मित्र थे, शतानिक के मंत्रियों के वंशज थे और सबसे बढ़कर विवेकशील और अनुभवी थे। प्रधानमंत्री योगंधरायण, अब जब मैं राजा बना हूं, आपके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है और हमारी सेना भी शक्तिशाली है। आसपास के राज्य विस्तार की योजना बना रहे हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, युद्ध द्वारा या कूटनीति द्वारा। मंत्री रोमाणवक, आपका क्या विचार है? चेदी हमारा निकटवर्ती राज्य है। कौशल, अवंती और मगध के समान वह न तो सैन्य रूप से न ही आर्थिक रूप से सशक्त है। युद्ध या कर उगाही दीर्घकाल में हमारे हित में नहीं होगी। कूटनीति ही श्रेष्ठ मार्ग है। वैसे भी उन्हें हमारी आवश्यकता अधिक है। यदि हम उन्हें शत्रु बनाएंगे तो भविष्य में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। जब उदयन ने राज्य की बागडोर संभाली, तब संपूर्ण क्षेत्र राजनीतिक रूप से अत्यंत सक्रिय था। जहां उदयन ने चेदी को करदाता राज्य बनाया, वहीं कौशल, मगध और अवंती जैसे महाशक्तिशाली राज्य भी अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे। अवंती के राजा प्रद्योत भी उज्जयिनी से इसी प्रकार की योजनाएं बना रहे थे। प्रधानमंत्री भरत रोहक, हम ऐसे ही आर्यावर्त पर अधिकार नहीं कर सकते। कौशल और मगध अत्यंत शक्तिशाली हैं। जब वे आपस में दुर्बल हों, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। महाराज, वत्स उनके बीच एक मध्यवर्ती राज्य है। यदि हम पूर्व दिशा में बढ़ेंगे तो सबसे पहले वत्स से ही सामना होगा। कहा जाता है कि चेदी के साथ होने पर वत्स एक भयानक शत्रु बन सकता है। उनकी शक्ति की परीक्षा लेते हैं। कुछ सैनिकों को डाकू बनाकर भेजो और उदयन को युद्ध के लिए उकसाओ। योजना के अनुसार भरतरोहक ने कुछ सैनिकों को डाकुओं के रूप में भेजा ताकि कौशांबी की शक्ति की परीक्षा ली जा सके। वत्स की सेना ने शीघ्र ही हस्तक्षेप किया और डाकुओं को सरलता से बंदी बना लिया। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि ये डाकू वास्तव में अवंती के सैनिक थे। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़पें हुईं और अंततः स्वयं राजा भी संघर्ष में सम्मिलित हो गए। प्रद्योत समझ गया कि वह अब भी वत्स को पराजित करने के लिए तैयार नहीं है। हे राजन, इसे पूर्ण युद्ध न बनाइए। आइए, द्वंद्व द्वारा निर्णय करें। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम्हारे डाकू धन रख सकते हैं। यदि मैं विजयी हुआ तो धन लौटेगा और अवंती वत्स को समर्पण कर देगा। ठीक है। द्वंद्व हुआ और उदयन ने वृद्ध राजा को पराजित किया। प्रद्योत को कर देना पड़ा और अपनी प्रतिष्ठा में आई हानि को स्वीकार करना पड़ा। तथापि इससे दोनों के मध्य वैर समाप्त नहीं हुआ। दोनों राजा भलीभांति जानते थे कि एक दिन पूर्ण युद्ध अवश्य होगा। उज्जैनी लौटकर प्रद्योत ने एक और योजना बनानी आरंभ की। इस बार वह विषय व्यक्तिगत था। उसकी एक सुंदर युवती पुत्री थी, वासवदत्ता। वह गायन कला में पारंगत हो चुकी थी और अब वीणा वादन में पूर्ण निपुणता प्राप्त करना चाहती थी। ठीक है, तो अब तुम वीणा सीखना चाहती हो। मैं वीणा बजाना जानती हूँ। मैं केवल उसमें पूर्ण निपुणता चाहती हूँ। उसके लिए श्रेष्ठ आचार्य आवश्यक हैं। ठीक है, मैं तुम्हें संपूर्ण भारतवर्ष का श्रेष्ठ वीणा वादक लाकर दूंगा। धन्यवाद पिताश्री। वासवदत्ता के जाने के बाद राजा पुनः प्रशासनिक कार्यों में भरतरोहक के साथ संलग्न हो गया।
भरतरोहक, तुम केवल कुशल प्रशासक ही नहीं, संगीत के भी जाता हो। बताओ, संपूर्ण उपमहाद्वीप में सर्वोत्तम वीणावादक कौन है? महाराज, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? मैंने वासवदत्ता से वचन दिया है। स्पष्ट रूप से बताओ। यह कार्य सरल नहीं होगा। क्यों? वह कौन है? निसंकोच कहो। वह वत्स का राजा उदयन है, जो इस समय हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्या सचमुच? क्या वह इतना श्रेष्ठ है? कहा जाता है कि उसकी समता कोई नहीं। उसकी वीणा उग्र वन हाथी को भी शांत कर सकती है। मैंने स्वयं उसे बाल्यावस्था में वादन करते देखा था, जब मैं राजा शतानिक के समय कौशाम्बी गया था। पर मैंने वचन दिया है, कूटनीति अब सफल नहीं होगी। वे हम पर विश्वास नहीं करते। युद्ध भी अभी संभव नहीं। क्या किसी प्रकार हम उसे बंदी बना सकते हैं? मुझे लगता है यह संभव है। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास एक योजना है।